मर जाते हैं। हार्लिन उस कमांडर को ये भी बताता है कि अंदर एक लड़की है, अगर तुम चाहो तो उससे जाके मिल लो। अब कमांडर हार्लिन के कहने पे अंदर तो चला जाता है, लेकिन उसके साथी भी वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हम तो मरना नहीं चाहते। हार्लिन और कमांडर को वो अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और जाते जाते हार्लिन अपने दोस्त को भी भेज देता है और वो उससे कहता है कि यहाँ पर बहुत खतरा है, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर हम देखते हैं कि हार्लिन और कमांडर उस वैम्पायर लड़की के पास जाते हैं और उससे उसका नाम पूछते हैं, तो वो बताती है कि मेरा नाम टेस्ला है। वो कमांडर से कहती है कि तुम पहले भी एक बार मेरी जान बचा चुके हो, और हार्लिन को कहती है कि डैम्पियर, तुम चाहते तो मुझे मार सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। आज मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से जिंदा। उसके बाद वो उन दोनों को बताती है कि मुझे गोरका से नफरत है। गोरका असल में उसका मास्टर होता है जो कि लॉर्ड ऑफ द नाइट खुद होता है। हार्लिन के पूछने पर टेस्ला उससे बताती है कि मैं अब जो भी हूँ मैं लॉर्ड ऑफ द नाइट की वजह से हूँ। वो वैम्पायर्स को पैदा करते हैं और सूरज में भी बाहर जा सकते हैं और तुम जैसे को भी पैदा करने की ताकत रखते हैं। वो हार्लिन को ये भी बताती है कि तुम भी एक डैम्पियर हो। फिर वो उसे बताती है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें बचाने के लिए तुम्हें खुद से दूर रखा, वरना लॉर्ड ऑफ द नाइट कोई भी डैम्पियर पैदा होने पर उसे फौरन मार देते हैं। और अब गोरका जान चुका है कि तुम एक डैम्पियर हो और अब वो तुम्हें मारने के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर हम एक जंगल को देख पाते हैं जहाँ से हार्लिन का दोस्त और वो सोल्जर्स गुजर रहे थे। वहाँ अचानक एक सोल्जर को होंगी उल्टी आ जाती है और उसकी जगह गोरका यानी लॉर्ड ऑफ द नाइट आ जाता है, जो सब सोल्जर्स और हार्लिन के दोस्त पे हमला करके उन्हें अपने साथ ले जाता है। ये सब सीन टेस्ला भी देख रही थी और अब हार्लिन को भी सब कुछ नजर आने लगता है। वो कमांडर से कहता है कि उन्होंने मेरे दोस्त और तुम्हारे साथियों को पकड़ लिया है, अब हमें उन्हें बचाने जाना होगा। हार्लिन टेस्ला से कहता है कि मुझे उसके पास ले चलो। टेस्ला दिन की रोशनी में खुद को कवर करती है और हार्लिन और कमांडर के साथ गोरका को मारने के लिए निकल जाती है। टेस्ला उन दोनों को बताती है कि हार्लिन ही वो है जो गोरका को मार सकता है और गोरका की मौत मेरी आजादी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हार्लिन को फिर से नाइटमेयर्स आ रहे थे और वो बेहोश हो जाता है। जब वो उठता है तो कमांडर उसे बताता है कि वो बेहोश होकर बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। उसके बाद वो तीनों जंगल में रात गुजारने का फैसला करते हैं और हार्लिन जब अपने जख्मों की तरफ देखता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रहे थे। कुछ देर बाद टेस्ला उसे बताती है कि गोरका ने उससे बहुत से बुरे काम करवाए जिन्हें मैं भूल जाना चाहती। फिर नेक्स्ट सीन में हम कमांडर के एक साथी को देख पाते हैं जिसे गोरका ने कैद किया होता है। वो उसे अपना खून पिला के एक वैम्पायर बना देता है और उसे अपना गुलाम बना लेता है। उसके बाद हमें एक वॉर का सीन दिखाया जाता है जहाँ कमांडर अपने साथियों से कहता है कि अब शाम होने वाली है और अब वो सब वैम्पायर्स बाहर आ जाएंगे और अब यह हथियार हमारे किसी काम के। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह का कंटेंट आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अब वो सब वैम्पायर्स बाहर आ जाएंगे और अब यह हथियार हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे। इस पर हार्लिन उन्हें कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। वो अपने हाथ पे एक कट लगाता है और अपना ब्लड उन बुलेट्स पे लगा देता है। इसी दौरान टेस्ला भी उनसे एक गन मांगती है जिसपे कमांडर को बहुत गुस्सा आता है और कमांडर और टेस्ला में बहस शुरू हो जाती है। हार्लिन उन दोनों को चुप करवा देता है और फिर हार्लिन टेस्ला को भी एक गन दे देता है। फिर हम देख पाते हैं कि टेस्ला कमांडर और हार्लिन को लेकर एक पुरानी सी लाइब्रेरी में चली जाती है जहाँ कमांडर का साथी वैम्पायर बनकर उस पर हमला करने आ जाता है और हार्लिन का आइडिया यहाँ काम कर जाता है। कमांडर डैम्पियर के ब्लड वाली बुलेट से सब वैम्पायर्स को मार देता है और उसके बाद टेस्ला हार्लिन पर गोली चला देती है। टेस्ला ने हार्लिन पर गोली गोरका के कहने पर चलवाई थी जो कि असल में उसका मास्टर था और खुद वो वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद कमांडर हार्लिन के जख्मों को साफ करता है तो वो देखता है कि हार्लिन के जख्म तो खुद ब खुद भरने लग जाते हैं क्योंकि वो तो एक डैम्पियर था। फिर हम एक औरत को देख पाते हैं जो कि अपनी जान वैम्पायर से बचाकर भाग रही थी। वो वैम्पायर्स असल में टेस्ला के साथी थे। तो अचानक टेस्ला उनके सामने आ जाती है और अपने साथियों पर हमला करके उन सबको मार देती है और उस लड़की की जान बचा लेती है। जैसे ही वो अपने साथियों को मारती है वहाँ पे गोरका यानी लॉर्ड ऑफ द नाइट आ जाता है और टेस्ला को अपने साथ कैद करके ले जाता है। उसके बाद हमें कमांडर और टेस्ला दोनों एक जंजीर के साथ बंधे हुए दिखाई देते हैं। टेस्ला पर कमांडर का एक साथी जो कि वैम्पायर बन चुका था वो आग से उसे मार रहा होता है। कमांडर उसे रोकने के लिए उसे अपनी तरफ बुलाता है। इसी दौरान टेस्ला खुद को जंजीर से आजाद करा लेती है और उस वैम्पायर का गला काट के उसे मार देती है। उसके बाद टेस्ला खुद भी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। वो कमांडर उसे अपना खून पिलाता है जिससे वो काफी बेहतर महसूस करती है। फिर अगले सीन में हमें हार्लिन और गोरका की फाइट दिखाई जाती है जहाँ हार्लिन गोरका पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो गोरका उसे जमीन पे गिरा देता है। उसके बाद वो कमांडर और टेस्ला दोनों को अपने मैजिक से दीवार पे लटका देता है। उसके बाद हार्लिन का दोस्त जो कि वैम्पायर बन चुका था वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो हार्लिन से उसकी वो तकलीफ देखी नहीं जाती। वो उसकी तकलीफ को खत्म करने के लिए उसे भी मार देता है। उसके बाद डैम्पियर फिर से गोरका से लड़ने के लिए उठता है लेकिन गोरका उसे जमीन पे फिर से गिरा देता है।
वो उसे बताता है कि तुम मेरे दुश्मन साथी ड्रेका के बेटे हो, जिसने मुझसे बदला लेने के लिए तुम्हें पैदा किया, लेकिन मैंने बहुत सालों पहले उसे पहले यहाँ से भगा दिया था। बेहोशी के दौरान वो ख्वाब में अपने फादर यानी ड्रेका को देखता है, जो कि ख्वाब में उसे बताते हैं कि उठो मेरे बेटे और खुद को पहचानो, अपने खून की आवाज को सुनो। जैसे ही वो ये सुनता है उसे फौरन होश आ जाता है और वो उठकर गोरका से लड़ने लग जाता है। गोरका उस पर बहुत ज्यादा हमले करने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर इन हमलों का कोई असर नहीं होता। आखिरकार हार्लेन मौका पाकर अपने खून वाले हाथ से उसका गला दबा देता है। फिर वो जलकर राख हो जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। फिर अगले सीन में हम एक कमरे को देखते हैं जहाँ एक लाइब्रेरी होती है। उसका दरवाजा खुलता है और वहाँ एक बुक होती है। कमांडर के पूछने पर हार्लेन उसे बताता है कि गोरका ने मुझे कहा था कि ये जगह मेरे बाप की थी। उसके बाद हार्लेन और उसके साथी उस किताब को देखते हैं और हार्लेन टेस्ला और कमांडर को बताता है कि यही मेरे फादर का है और उसके अगले सफ़ों पर बहुत से वैम्पायर्स बने होते हैं। इस पर हार्लेन कहता है कि जंग तो अभी शुरू हुई है। ये कह के वो तीनों बाकी लॉर्ड ऑफ द नाइट को मारने के लिए निकल जाते हैं और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह का कंटेंट आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।